गौरव भाटिया जी, ये विश्वास 370 अनुच्छेद 370 हटाया तो देश 370 सीटें दे देगा। अंजना जी, मैं एक बात नागरिक होने के नाते कहता हूं और मैं समझता हूं हर नागरिक के मन में यही भावना होगी। मेहनत, काम, ईमानदारी की ताकत क्या होती है ये दिखाई दे रहा था। और नरेंद्र मोदी जी का कद पूरे विश्व में हम जानते हैं, सबसे विश्वसनीय नेता है। संसद के पटल पर ऐसा लग रहा था आकाश छू रहे हैं और उनके सामने विपक्ष भ्रष्टाचारी, परिवारवादी बौना हो गया था। और देखिए कितनी गजब की बात है, 5 साल की सरकार होती है कांग्रेस की, अगर प्रदेश में भी हुई 2014 के बाद कभी दोबारा नहीं आई है चुन के। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की मेहनत और कर्मठता ही है कि वो बड़े आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। ये आत्मविश्वास तब आता है जब आपने मेहनत करी हो और ईमानदारी से करी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। और यही नरेंद्र मोदी जी का सफर रहा है, जो अद्भुत रहा है और जो असंभव है उसको संभव करके दिखाया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। आप सोचिए अंजना जी, बाकी चीजों पे भी चर्चा होगी, लेकिन मैं सबसे पहले, करीब 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, अनुच्छेद 370 टेम्पररी था। अभी आपने भी जिक्र किया, 370 से ज्यादा सीटों की बात करी, वो कोई छू नहीं पाया, हटाना तो दूर की बात है। ये लोग हमारे पे तंज कसते थे, कहते थे हटा नहीं पाएंगे, 370 अनुच्छेद संशोधित किया, निष्क्रिय कर दिया। दूसरा, भव्य राम मंदिर, भव्य राम मंदिर पे भी तंज कसते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर भी बन गया, तारीख भी बताई थी, ये आ नहीं पाए, कुछ तो वोट बैंक की मजबूरियां रही होंगी। लेकिन आप देखिए, ये ताकत है, असंभव को संभव कर दिया। तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप देख रही हैं जिस तरह से चर्चा हो रही है, उत्तराखंड से खबर आ रही है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये 3 प्रण थे भारतीय जनता पार्टी के, जो 70 साल नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में तीनों जो असंभव कार्य थे उसको लगभग पूरा कर दिया। यूसीसी आने के बाद उस पर भी बहस हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, लोकतंत्र का मंदिर हमें संसद दिया और साथ में आस्था का मंदिर भव्य राम मंदिर दिया। गरीबों की बात करी, युवाओं की बात करी, महिलाओं की बात करी, किसानों की बात करी, भ्रष्टाचार की बात करी। मैं आंकड़े लेके बैठा हूं, चुनौती देता हूं, बताएं आज कि जब पैसे की बात आती थी तो मनमोहन सिंह जी ने यह क्यों कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। ठीक है। क्यों कहा था रेणुका चौधरी ने, जो आम आदमी है उसका मजाक उपहास उड़ाते हुए कि 1000 का सिलेंडर नहीं ले सकते, कैसे कैसे हो तुम मिडिल क्लास आदमी। तीसरा, हमारी देश की सुरक्षा की बात थी, AK एंटनी साहब राफेल नहीं ला पाए थे, तब रक्षा मंत्री थे, उनसे पूछा गया, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। आज हमारे पास ऊर्जा भी है, नई सोच भी है, दूरदर्शिता भी है। ठीक है, आपके सवालों का जवाब लेंगे अभय दुबे जी से। ये पीएम ने भी आज, ठीक है, पीएम ने भी आज कांग्रेस की रफ्तार पर, काम को अटकाने, लटकाने, भटकाने पर चोट किया है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े और अभय दुबे जी आप जवाब दें, आइए आपको सुना देते हैं। पीएम ने परिवारवाद पर और कैसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया और कहा कि वो भारतीयों को लाल किले से एक बार अपने भाषण में आलसी बता चुके हैं। सुनिए। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए।
एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। अभय दुबे जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने कई दिग्गज कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम लिया और कहा कि कैसे इधर से उधर साइड इफेक्ट जितना देश ने परिवारवाद भुगता उतना ही कांग्रेस पार्टी ने। वो बता रहे थे कि बीते दशकों में, मतलब दशक में खास तौर पर किस तरह का पतन हुआ है। उनका सीधा इशारा है कि राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए आपने एक पूरी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा दिया। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी का आज घंटों लंबा विदाई भाषण हमने सुना है। तो झूठ से सच से जिससे भी यारी रखी, 10 साल आपने आपके भाषण जारी रखे। बात मन की हो या वतन की, झूठ बोली तो आवाज भारी रखी। और सारे चोरों की फहरिस्त थी आपके पास, सब पे उन हाथ बारी बारी रखे। प्रधानमंत्री जी, आपने एक बात की मैं बड़ी आपकी प्रशंसा करता हूं, रफ्तार की। जितनी तेजी से रफ्तार से आपने हिंदुस्तान में महंगाई परोसी, 3 डिजिट में 60 और 70 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार 3 डिजिट में कर दिया। 65 और 70 रुपए का दाल और तेल 200 रुपए के पार 3 डिजिट में कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने धन्ना सेठ दोस्त की 11 डिजिट प्रतिदिन की आमदनी कर दी, 1600 करोड़ रुपए रोज। और 2 डिजिट में किसान की 27 रुपए रोज आमदनी कर दी। इस हिंदुस्तान के संसाधन को लूटने वाले 13 डिजिट में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स पर हाथ रखा और बारी बारी से वो हिंदुस्तान से तेज गति से फरार हो गए। प्रधानमंत्री जी, आज देखिए, पहले कार्यकाल में आपके सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने लोगों से गुहार लगाई थी कि प्रजातंत्र को बचा लीजिए, देश का प्रजातंत्र खतरे में है। तो आज जब आप भाषण दे रहे थे तो सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ने यह बात कही कि प्रजातंत्र की हत्या कर दी है चंडीगढ़ में। वो पीठासीन अधिकारी वहां नहीं है, वो पीठासीन अधिकारी दिल्ली में बैठे हैं जो रोज फरमान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं इसलिए कहता हूं कि आपने झूठ परोसा। आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जी, ये अभी आपने डेटा जारी किए हैं। जिस मिलेट को आपने विश्व भर में प्रसिद्धि की बात की, 491 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ। कितने खरीदे? 1.2 लाख टन, 0.26%। दालें खरीदी 0.43%। तिलहन जिसका जिक्र कर रहे थे वो 0.13% खरीदे। और क्या किया किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अरे 40,000 करोड़ रुपए धन्ना सेठों की कंपनियों ने, निजी कंपनियों ने कमाए, इसलिए गुजरात प्रांत ने आपके वो फसल बीमा योजना बंद कर दी। प्रधानमंत्री जी, 6 राज्य एक के बाद एक फसल बीमा योजना बंद करते जा रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे तेजी से रफ्तार से आपने 44% अभय जी, मेरा सवाल सुना था आपने की बेरोजगारी दर। अभय जी, मेरा सवाल सुना था आपने? बिल्कुल सुना था। या फिर आप में झिझक है? राहुल गांधी को आप डिफेंड नहीं करना चाहते? 10 साल से यही तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, प्रतिशोध ही लेते हैं। बताइए ना, क्या समाधान दिया देश को महंगाई का? 10 साल हो गए, क्या बेरोजगारी का कोई समाधान दिया? प्रतिशोध लेते हैं। कि पंडित नेहरू के समय देखिए वो क्या वक्तव्य देते, अरे वो संज्ञान लेते थे महंगाई का। प्रधानमंत्री जी, आज देश में ना नौजवान सुरक्षित है, ना जवान सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना नारी सुरक्षित है, ना सीमा सुरक्षित है। ये प्रधानमंत्री आज के पहले के अटल बिहारी वाजपेयी सहित अगर समस्या होती थी तो उसका संज्ञान लेते थे और देश के सामने समाधान रखते थे। आपने कहा हाँ कि आप हमारे समय का गाना था कि महंगाई डायन खाए जाते, उसके पहले की लाइन नहीं पड़ी कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं। उस समय सैया खूब कमाता था प्रधानमंत्री जी, लेकिन आज 12 करोड़ लोगों के रोजगार आपने छीन लिए, 84% की आमदनी कम कर दी। मैं समझ रही हूं अभय जी, आज आप डिफेंड नहीं करना चाह रहे राहुल गांधी को, आप एक शब्द भी उन पर नहीं बोल रहे। नहीं, मैं 2 बार कोशिश कर चुकी सर, अब अन्य लोगों को मुझे टाइम देना होगा, अन्य लोगों को टाइम देना होगा। मलुक नागर साहब, सुना आपने पीएम का पूरा भाषण? तमाम मुद्दों पर उन्होंने घेरा है विपक्ष को, और जो पीएम बात कर रहे हैं ये तो लगभग 85% स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। पिछली बार 437 सीट पर लड़े थे, अगर 370 आ जाती है। जी
जी नहीं, मैं अभी एक्चुअली में सीधा पार्लियामेंट से आया हूं और अंजना जी पूरा गाड़ी भी तेज चला के आपके सीधा टेलीविजन पे आके बैठा हूं। ये विपक्ष को घेरा नहीं कह सकते इसको, जो उनका पूरा एक रिपोर्ट कार्ड है और जो पहली योजना का 5 का 2014 से 2019 तक का और जो 2019 से 24 तक का, दोनों को अलग अलग बताया। उन्होंने बताया पहली 5 साल में खड्डे से निकाल के लेके आए, दूसरी में बताया हमने आगे बढ़ाने की कोशिश करी, और तीसरी में हम देश को विकसित की तरफ लेके जाएंगे। और जो उन्होंने एक बीच में कोट किया कि कांग्रेस ने पिछले जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने कहा कि हम 3 दशकों तक हम इसको तीसरे पे लेके जाएंगे, और उन्होंने कहा कि हमने इसको 10 साल में जो 11वीं से उठा के देश की इकोनॉमी को हम उठा करके 5वें नंबर पे ले आए हैं, और अगले 5 साल में हम इसको तीसरे नंबर पे लेके जाएंगे। तो अंजना जी, मैं ये कहना चाहता हूं बेसिकली 1913 में जब ये देश की लेजिस्लेचर सिस्टम कलकत्ता में शुरू हुआ वो देश अलग था, जब देश आजाद हुआ 1947 में वो देश अलग था, आज का देश बिल्कुल अलग है। अगर अच्छी बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तुम उसमें विरोध कर रहे हो, तुम उसमें निकाल के खराब बातें कर रहे हो, ये अब देश नहीं चलने वाला। आज मलुक जी, पीएम ने देश का मिजाज बताया, कहा कि 370 सीटें उनकी आएंगी, लेकिन बीएसपी का मिजाज आप रोज जाहिर कर ही देते हैं, छिपा नहीं पाते हैं। चलिए जल्दी से दुबे जी के पास आते हैं। दुबे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या गलत बोला? पीएम ने कहा कि एक पार्टी के अन्य सदस्य पॉलिटिक्स में आए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्टी जब जागीर बन जाती है एक परिवार की, वो परिवारवाद है। अंजना जी नमस्ते। हम सबको लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बार बार ये दिखा देते हैं कि मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हूं। आज सदन में खड़े होकर एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बात कर रहे थे, जैसे एक नेता अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करता है वैसे बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का नाम कई बार लिए, पंडित नेहरू जी का नाम कई बार लिए, इंदिरा गांधी जी का नाम कई बार लिए। अरे भाई, आपको इन सबका नाम लेने के लिए प्रधानमंत्री चुनकर नहीं भेजा है। आपने पहले कहा कांग्रेस मुक्त भारत, अब आप कह रहे हैं विपक्ष मुक्त भारत। पहले प्रधानमंत्री देख रहा हूं पूरे इस विश्व के इतिहास में जिनकी मंशा है कि सदन में विपक्ष ही ना हो, विपक्ष दर्शक दीर्घा में बैठे और केवल हम ही हम हो। गौरव जी जवाब दीजिए, वक्त की कमी है। नीति आनंद जी, वक्त की बहुत कमी है, अब जवाब ले लेते हैं गौरव जी से। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा क्यों नहीं बोल रहे राहुल गांधी पे अभय दुबे जी, उसकी एक वजह है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, लॉन्च की बात करी, अगर नासा और इसरो भी मिलके राहुल गांधी को लॉन्च करने का प्रयास करें तो ये होने वाला नहीं है। और ये पंक्ति है